Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in Standard 12 the main book Flamingo, lesson number 2, Low Spring. उसमें सेकंड स्टोरी है I want to drive a car. ये किसने बोला था? मुकेश ने. ओके, तो ये सेकंड स्टोरी है. मैंने आपको उसकी एक्सप्लेनेशन समरी आपको बता दी है. नाउ विल स्टार्ट द लेसन. ओके, नेम ऑफ द स्टोरी आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. जो मुकेश था वो ऐसा सोच रहा था, इंसिस्ट यानी सोचना, वो सोच रहा था कि वो खुद का मास्टर बने. खुद का मास्टर कैसे बनेगा कि अगर इंसान कोई भी खुद का बिजनेस करता है तो उसका मालिक वो खुद होता है. यानी वो सोच रहा था कि वो खुद का कोई ऐसा बिजनेस करे कि वही खुद का मालिक बने. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंस्ड. ये मुकेश ने अनाउंस किया कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. किसको अनाउंस किया? तो राइटर को. राइटर कौन है? अनीश जंग. तो जब अनीश जंग ये मुकेश नाम के एक लड़के को मिलती है और उसका करियर के बारे में, उसका प्लानिंग के बारे में पूछती है, तब वो मुकेश बताता है कि मैं अपना मास्टर खुद बनूंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. ऐसा उसने इन्फॉर्म किया. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क्ड. राइटर ने पूछा कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या आप कार के बारे में कुछ जानते हो? तो मुकेश ने कहा आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. ही आंसर्ड लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज. ओके, तो ये जो लड़का था मुकेश, उसने राइटर की आंख में देखते हुए कहा कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. मैं कार ड्राइव करना सीखूंगा. ओके, यानी उसको मैकेनिक बनना था लेकिन अभी तक उसको कार चलाना आता नहीं था, तो वो बोलता है कि मैं पहले कार चलाना सीखूंगा. वो राइटर की आंख में देखकर कहता है. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज. मिराज होता है जैसे कि कोई जगह, जैसे कि अपने कोई डेजर्ट है, वहाँ पर हमको दूर से दिखाई देगा कि भाई पानी है, लेकिन पानी में होता नहीं है. वो एक आंखों का भ्रम होता है, उसको बोलते हैं मिराज. ओके, तो ये उसका जो ड्रीम था वो एक टाइप का जैसे उसका मिराज था. शायद उसका ये जो ख्वाब है, उसका जो ड्रीम है, वो कभी फुलफिल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था कि वो उसमें से बाहर निकल पाएगा नहीं. मिराज एडमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद. क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह रहता था फिरोजाबाद में, डस्ट वाली स्ट्रीट में. वहाँ पर बहुत सारा कचरा था, ऐसी स्ट्रीट में रहता था. और उसके लिए ये उसका जो ख्वाब था मोटर मैकेनिक का, वो एक मिराज, एक स्वप्न की तरह था जो कभी फुलफिल होने वाला नहीं था. कौन सोच रहा है? ये अनीश जंग जो राइटर है वो ऐसा सोच रही है. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. ये जो फिरोजाबाद है वो फेमस किसके लिए है? बैंगल्स के लिए. यानी वहाँ सब बिजनेस कर रहे थे बैंगल्स का. ओके, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. एवरी अदर का मीनिंग क्या होता है? मोर देन 50%. तो मोर देन 50% जो फिरोजाबाद में रहते थे, दे ऑल आर एंगेज यानी काम में लगे हुए. किसके काम में लगे हुए? मेकिंग बैंगल्स. वो सब लोग बैंगल बनाने का काम कर रहे थे. उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्रीज वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस, welding glass, making bangles for all women in the land it seems. तो एक ऐसी बड़ी जगह थी जहाँ इंडिया का सेंटर बोला गया है कि जहाँ पर सब ये जो ग्लास के जितने भी ये जो बैंगल्स का काम था, तो मोस्ट ऑफ पूरे इंडिया में यहाँ से ही सप्लाई जाता था. यानी इन शॉर्ट जो प्रोडक्शन होता था पूरे इंडिया में, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसका मेन जो प्रोडक्शन है वो फिरोजाबाद में होता है. और फिरोजाबाद में से ही पूरे इंडिया में अलग अलग एरिया, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में क्या करते हैं, चीज़ पहुंचती है. तो ये फिरोजाबाद एक बहुत बड़ा मार्केट था जहाँ पर बैंगल्स बनती थी. ओके, वेयर फेमस हैव बीन स्पेंड जनरेशंस. तो यहाँ पर जो वर्किंग करने वाले थे उनकी जनरेशंस इसी बिजनेस में क्या हुई थी, कनेक्टेड थी.
और वहाँ पर अराउंड द फर्नेसेस, वहाँ सब जगह फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टी, जिसमें आग जलती होती है और ये लोग क्या करते हैं, आग के सामने बैठकर वेल्डिंग ग्लास को वेल्डिंग करते हैं, मेकिंग बैंगल्स, और क्या करते हैं, बैंगल्स बनाते हैं फॉर ऑल द वुमन, हर एक वुमन इन द लैंड इट सिम्स। ओके, यानी पूरे इंडिया की जितनी भी जो वुमन है उनके लिए जो पूरा स्टॉक है वो कहाँ बनता था, फिरोजाबाद में। तो फिरोजाबाद एक ऐसा सेंटर था जहाँ पर सब लोग ये बेंगल के बिजनेस के साथ कनेक्टेड थे और यहाँ से ही पूरा सप्लाई पूरे इंडिया में होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई मुकेश नाम का एक बंदा है कि जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जब राइटर ने उसको बताया, लेकिन ये जो बात थी ये राइटर सोच रहे हैं कि भाई ये उसके लिए एक ख्वाब था कि शायद वो कभी उसका फुलफ़िल होगा नहीं, क्योंकि ये जो जहाँ रहता था वो एरिया एकदम डस्ट से भरा हुआ था और वहाँ पर सब लोग ये बेंगल के बिज़नेस के साथ कनेक्टेड थे। और वही नहीं, उनके जैसे कि ये एक जनरेशन, ये एक जनरेशन उसकी आगे के उसके फादर, उसके फोर फादर, सब लोग इसी बिजनेस के साथ कनेक्टेड है और सबके घर में जैसे फर्नेस थी और सब लोग क्या करते थे, ग्लास को वेल्डिंग करते थे और बेंगल्स बनाते थे। यानी अगर कोई इंसान चाहता है कि भाई वो मैं दूसरा बिजनेस कर सकूँ, लेकिन वहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन भी था नहीं। यानी इन शॉर्ट यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बेंगल मेकिंग के बिजनेस में ही आना रहता है। तो ये जान करने के बाद ये जो अनीस जंग है वो सोचते कि मुकेश ने जो बोल रहा है वो सोच रहा है, लेकिन फिर भी वो तारीफ़ करती कि कोई तो लड़का है कि जो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में सोच रहा है। बाकी दूसरे तो बच्चे कभी इसके बारे में सोचते नहीं है, जब तक वो समझते नहीं हुए तब तक तो वो ये बेंगल मेकिंग के बिजनेस के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वो कोई दूसरा सोचते नहीं और इसी बिजनेस में क्या करते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। आई होप आपको ये पैराग्राफ पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।